जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 25 और 26वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने के बाद सब वृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अशोपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। राजा अशोपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में मैदान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युमत्सेन को देखा। वे उस समय कुशा के आसन पर स्थित थे। उन नेत्रहीन राजा को देखकर राजा अशोपति ने द्युमत्सेन का यथाविधि पूजन आदि किया और निमित्त वचनों से अपना मंतव्य उनके सामने निवेदन किया। सत्यवान के विषय में राजा अशोपति का जो कुछ भी विचार था वह सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी उनसे कह दिया। इसके बाद राजा अशोपति कहने लगे कि हे राजऋषि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण कीजिए। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं। वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे अपने इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आपकी कन्या इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य है। वह कन्या भला इस शीत को किस प्रकार से सहन कर सकेगी। यह सुनकर राजा अशोपति कहने लगे कि हे राजा सतम, इसने सब कुछ जानकर ही ऐसे पति को वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर ही आया हूँ। मेरी आशा को आप नष्ट न करें। मुझे आपसे बड़ी आशा है। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है, अर्थात आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे प्रिय है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी इस कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण कीजिए। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कह दिया है। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अशोपति वर के योग्य कन्या का सामग्री के सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर को वापस आए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति ही प्रसन्न हुआ और सावित्री भी इच्छित भर्ता को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। सावित्री ने अपने पिता के चले जाने के बाद संपूर्ण आभूषणों को उतार दिया, वलकल के आभूषण और कांस्य के वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपना सेवा गुण, नर्मता, शील और समस्त गृह कार्य में सेवा करके सभी को प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव ही निवास करने वाले सत्पुरुषों को वह प्रसन्न करती रही। राजऋषि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि करते हुए सभी समय दिन रात देवऋषि नारद जी की बात बनी ही रहती थी। परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद भोग करते थे। इस प्रकार कुछ समय उनका बीत गया। स्कंद जी ऋषियों से इतनी कथा सुनाकर आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ वह समय भी आ पहुँचा। नारद जी का बताया हुआ वह समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने सावित्री को बतलाया था वह सभी कुछ सावित्री के हृदय में निरंतर बना ही रहता था। सावित्री प्रतिदिन उस समय की गणना कर रही थी। सावित्री 3 रात्रि का व्रत धारण करके अब रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी। अपने मन में उसने ऐसा निश्चय किया। राजा द्युमत्सेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर बड़े ही दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और आकर सावित्री से यह श्रेष्ठ वचन कहने लगे। वह बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति ही कठिन नियम का प्रारंभ किया है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों,
3 दिन का समय बहुत ही कठिनता से बीतने के योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया था। उस सावित्री को यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार अर्थात कुल्हाड़ा और पिटरिया टोकरी को कहा जाता है, वह लेकर लकड़ियां लेने के लिए वन को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री उससे बोली, हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हो तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए अब 1 वर्ष बीत गया है। सावित्री की इस बात को सुनकर सत्यवान उससे कहने लगा कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से तुम पूछ लो। हे सुचिस्मते, यदि वह कहेंगे तो तुम फिर मेरे साथ चली चलना। अपने पति सत्यवान के द्वारा ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके वह उनसे कहने लगी। सावित्री ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं वन देखने के निमित्त इनके साथ जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा मन पति के साथ वन जाने को कर रहा है। सावित्री के ऐसे वचनों को सुनकर राजा धूमतसेन उससे बोले कि हे भद्रे, हे सुवर्ते, तुमने व्रत किया है, अब उस व्रत के पारण का समय है। उस व्रत का पारण करो और उस पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। यह सुनकर सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम ग्रहण किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखने के लिए जाना चाहती हूँ। हे नराधिप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा धूमतसेन बोले कि हे पुदी, हे सुमध्य में, जैसा तुम चाहती हो तुम वैसा ही करो। इतनी बात बताकर स्कंद जी मुनियों से आगे बोले कि हे मुनीश्वरों, सावित्री सास ससुर को प्रणाम करके अब सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को रास्ते में देखती हुई चलती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फल फूलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम अपने पति से पूछती हुई तो कभी मृग समूह को देखती हुई चल रही थी। वह सावित्री हृदय से बड़ी ही कांप रही थी, उसका मन बड़ा ही व्याकुल था। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र ही फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया, एक भर बोझ बांधकर अब तैयार कर लिया। वह सती साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर अब उस पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना होने लगी। वेदना दर्द को कहा जाता है और वह सावित्री से कहने लगा कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों के दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे शुश्रोणी, हे सुवर्ते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। अपने पति की यह बात सुनकर वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान के मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब वहाँ एक कृष्ण पिंगल पुरुष आया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये सत्यवान सावित्री कथा वर्णन पंचविंशो एवं षड्विंशो अध्याय संपूर्ण। आइए भक्तजनों, अब हम श्री राम सेतु तीर्थ का महात्म्य स्मरण करें। सूत जी कहते हैं मुनियों से कि पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगनी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन नृपश्रेष्ठ ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया और वहां पर रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री और परिवार के लोगों के साथ अवभरत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गई और वहां पर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे लक्ष्मी जी 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने
अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्ष की कन्या को देखा। उस कन्या को देखकर राजा पुण्यनिधि ने उनसे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने कहा कि महाराज, मेरे न तो माता है, न मेरे पिता है, न ही मेरा कोई भाई बंधु ही है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको मैं पिता के रूप में देखती हुई सदा ही आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींचकर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि उससे बोले कि शुभे, मैं तुम्हारी कही हुई सभी बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, आओ अब मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छा के अनुसार तुम निवास करो। तो बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर को गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, अपनी रानी से कहा राजा ने कि देवी, ये हम दोनों की पुत्री है। तुम सदैव दूसरे पुरुषों से इसकी रक्षा करना। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा सिरोधार्य की और राजा के हाथ से उस कन्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति अब पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए अब बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब और भ्रमण करते रहे वे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या अपनी सखियों के सहित राजा के गृह उद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं पर आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां पर आया हुआ देखकर वह कन्या ठिठक कर वहां खड़ी रह गई। उस मधुर भाषणी कन्या को देखकर उस द्विज ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट को सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां पर आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी, तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी थी? यह सुनकर वह कन्या बोली कि हे पांडेनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। हे तात, यही उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। तब राजा पुण्यनिधि ने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए, अर्थात वास्तविक बल न जानते हुए, हठ पूर्वक उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां उसके पैरों में बेड़ी डालकर और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उस ब्राह्मण को मंडप में लेकर आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उस ब्राह्मण के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्रीअंगों में पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके श्रीअंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। उनके मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकर आकृति के कुंडल शोभायमान थे। विश्वक्षेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देवऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्हीं के निकट राजा पुण्यनिधि ने अपनी उस कन्या को भी देखा, जो कि विकसित कमल के समान विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी ही शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी उस कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठकर बैठ गए और अपनी कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उस कन्या का दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि अपनी उस कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और फिर उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां पर कि ब्राह्मण को रख छोड़ा था राजा ने। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में उनका दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की।
स्तुति करते हुए राजा पुण्यनिधि कहने लगे, हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शारंगपाणे, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्रीनिवास को नमस्कार है। हे कृपा मूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी सत्वन किया। श्री लक्ष्मी जी का सत्वन करते हुए राजा पुण्यनिधि कहने लगे कि संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरि प्रिया हे महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गुहे विद्या, आत्म विद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली है जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको नमस्कार है। श्री महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। वे बोले कि हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप मेरे उस द्रोह को क्षमा करें। हे मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। हे भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। हे प्रभु, मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुमको जो भय हो रहा है उसे तुम त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे शत्रुदमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप होता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है। इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं, मेरा पूजन ही किया है। मेरी स्वरूपभूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेदत्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहे जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने राजा पुण्यनिधि से कहा कि हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा ही सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहवसान होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा ही धर्म में लगी रहेगी। तदंतर भगवान विष्णु ने पुनः राजा पुण्यनिधि से इस प्रकार कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ पेड़ी से बांधा है उसी रूप में मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से मेरी यहाँ प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनके मेरे परम धाम से कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा ही पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर
उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देहावसान होने पर राजा ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त कर लिया। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं, उनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणु का लेकर गंगा जी में डालता है, वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है और उसके बाहर को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय ही परब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम, जय हनुमान। आशा करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपने हमारे इस चैनल को पहली बार सुना है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आइए अब हम भगवान का संकीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। राम सिया राम, सिया राम, शंकर माता पार्वती की राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, को कर तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलयन कछु संदेहु। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।